अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन जल्लत अज़मतुहु। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहुरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लतुरा बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु या इबादल्लाह उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह अला व इन्नद दुनिया क़द अदबरत व आज़नत बिबदा व अन्नल आख़िरत अक़बलत व अशरफ़त बिइत्तिला अला व इन्नल यौमल मिज़मार व गदन अस्सिबाक़ सुबक़तुल जन्नतु वल गायतुन नार। अफ़ला ताइबुन मिन ख़तियतिही क़ब्ल मनियतिही अल आमिलुन लिनफ़्सिही क़ब्ल यौमि बूसिही। फ़ैज़ान रोज़े मुबारक विलादत शहज़ादी हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन सलवातुल्लाह सलाम अलैहा आप तमाम हज़रात को मुबारक हो और इसके सदक़े में खुदा इस पूरी दुनिया से इस बला को दूर फरमाए और इस शहज़ादी की क़ब्र मुत्तहर की ज़ियारत आप तमाम हज़रात को नसीब हो और मैदान क़यामत उनकी शफ़ाअत आप तमाम हज़रात को नसीब हो। और जिन लोगों ने शहज़ादी पर जुल्म है खुदा उनको दुनिया और आखिरत में बदतरीन अज़ाब में गिरफ़्तार फरमाए और उन लोगों की इस्लाह फरमाए जो इन ज़ालिमों की मदद कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। अगर काबिल इस्लाह है तो इस्लाह काबिल सलाह ने खुदा इनको भी उन्हीं ज़ालिमों के साथ महशूर फरमाए। खुदा बंजाला में माँ वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हम सब को उनके ग़ुलामों में शुमार फरमाए। इज़ान में आपसे भी गुजारिश है कि इस फासले को मेंटेन रखें ताकि हमारा इस मस्जिद से कम न फैले और ये जमात ये प्रोग्राम ऐसे ही बरकरार रहे। वरना हमारी बेएहतियाती अगर हमने अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं किया तो हमारी बदएहतियाती मरज़ के फैलने का सबब बनेगी और गवर्नमेंट की मस्जिदें बंद हो जाएंगी, फिर न मालूम कब खुलेगी। तो एक आदमी की बेएहतियाती बहुत सौ को नमाज से महरूम कर देगी। जमात में चाहे आप अव्वल सफ़ में बैठे या आखिर सफ़ में बैठे आपको सवाब उतना ही मिलेगा। अव्वल सफ़ में बैठने कोई बहुत ज़्यादा सवाब आपको मिलने वाला नहीं है। और न ये कि जो आदमी अव्वल सफ़ में बैठेगा उसकी नमाज जल्दी पहुँचेगी
और पीछे वाले की बात, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको जहाँ जगह मिले, और रवायतों में भी है, रवायतों में भी है उस शख्स पर खुदा बंदे आलम ख़ास नज़र रखता है और उसकी अल्लाह की नज़र में ख़ास अहमियत है, जो किसी मजलिस में जाए और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। इस्लाम में ये लोगों के सरों पर हाथ रखते हुए, फांदते कूदते हुए चलना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दी कि जहाँ आपको जहाँ मिल जाए आप वहीं बैठ जाइए। यही इस्लाम की तालीमात है। बरक सलवात विजय मोहम्मद और आले मोहम्मद। हक वो है जिसको दूसरे बयान करें। फखरुद्दीन राजी उन लोगों में जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा मानते हैं, यानी अली अलैहिस्सलाम की विलायत बिला फस्ल के कायल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये बहस शुरू की आया नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत से मुसलमान जब सूरह की तिलावत करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, या कुछ पढ़ते हैं तो ज़ोर से नहीं पढ़ते, बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। मतलब ज़ोर असर की नमाज़ों में जो इख्फाती नमाज है जिसको चुपके से पढ़ा जाए, उसमें हमारे क्या मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह को ज़ोर से पढ़ा जाए, लेकिन बहुत से लोग उन नमाज़ों में भी बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ते, और जो नमाज़ें बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती हैं उन नमाजों में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। तो उसने ये फरमाया, लिखा है, अम्मा इन्ना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काना यजहरु बित्तस्मिया, अली अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करते थे। अली अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करते थे। फ़क़त उसके बाद ये जुमला सुने जो बहुत ही अहमियत रखता है। अली अलैहिस्सलाम नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज से पढ़ते थे, फ़क़त बित्तवातुर, और यह रवायत तवातुर से नहीं, सही रवायत है जो पैगम्बर अकरम अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई। फरमाते मन इक़्तदा फी दीनिही बिअली इब्न अबी तालिब फ़क़द इह्तदा। फरमाते रवायत में जो अपने दीन में अली की पैरवी करे वो हिदायत याफ्ता है। जो अपने दीन में, जो अपनी नमाज में, अपने रोजे में, अपने जिंदगी के उमूर में अली की पैरवी करे वो हिदायत याफ्ता है। और कि इसकी दलील क्या है? दलील पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रवायत है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ मअलीन है सोदार, या परवरदिगार हक को उधर उधर फेर दे जिधर जिधर अली जाए। रवायत नहीं कि परवरदिगार अली को उधर उधर फेर दे जिधर हक जाए, ये मौला नहीं खुदा पैगंबर है कि परवरदिगार अली को उधर उधर फेर दे जिधर हक जाए। नहीं, परवरदिगार जिधर जिधर अली जाए हक को उधर उधर फेर दे। यानी मेयार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हक का मेयार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वमन इत्तखज़ा अलियन इमामन लिदीनिही, जो शख्स अपने दीन में अली को इमाम करार दे, अली को रहनुमा करार दे, फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा फ़ी दीनिही व नफ्सिही, उसने अपने दीन में मजबूत रस्सी से तमस्सुक किया है। विलायत अली इब्न अबी तालिब, खानदान अली की मोहब्बत, खानदान अली की विलायत, ये इंसान को गुमराह होने से महफूज रखती है। फरमाते हैं अली माल हक वल हक़ मा अली, ये जुमला किसी के नहीं, अली माल हक, अली हक के साथ और हक अली के साथ है। वलन यफ्तरिक़ हत्ता यरद अलैहिल हौज़,
और ये दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहां तक हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात न करें। तो अली इब्न अबी तालिब एक मेयार क़ज़ा, रजब उनका महीना है। हमें इस महीने में अली अलैहिस्सलाम की विलायत को, इमामत को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यह महीना सिर्फ शादियों का, नियाज का, कूनों का महीना नहीं है। यकीनन हमें कूने भी खिलाना चाहिए और जी भर के खिलाना चाहिए। और कूना खिलाते वक्त हमें यह एहसास नहीं रहना चाहिए हम आने वालों को खिला रहे हैं। हम जो खिला रहे हैं वो अली को खिला रहे हैं। जो पेश कर रहे हैं वो अली को पेश कर रहे हैं। जितने बेहतर से बेहतर इम्कानात हैं वो अली की राह में खर्च कर रहे हैं। जो अच्छे से अच्छा, अगर अपनी शादियों में सबसे अच्छा खाना खिला सकते हैं तो अगर अपनी लड़की के नाम पर, अपने लड़के के नाम पर हम बेहतरीन खाना खिला सकते हैं तो अली के नाम पर बेहतरीन खाना क्यों नहीं खिला सकते? हम अहले बैत के नाम पर बेहतरीन खाना क्यों नहीं खिला सकते? अगर हम अपनी लड़की के नाम पर 10 तरह का स्टार्टर रख सकते हैं, 50 तरह की चीजें रख सकते हैं, तो अली तो उससे बड़े हैं ना, अहले बैत तो उससे बड़े हैं ना। हमें बेहतरीन चीज अहले बैत की खिदमत में तकदीम करना चाहिए, खाने के तौर पर भी और खाने के साथ साथ बेहतरीन अमल, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन आदतें, ये भी एक तोहफा है। आप जरा गौर करें, अगर आप एक बहुत बेहतरीन डिश तैयार करें, बेहतरीन, उम्दा, खुशबूदार, जायकेदार, लेकिन आप ये डिश एक बहुत गंदी प्लेट में या बहुत धब्बेदार ट्रे में रख के पेश करें, तो आया ये धब्बेदार ट्रे और धब्बेदार प्लेट इस डिश को, इस खाने की अजमत को बढ़ाएगी या घटा देगी? एक आदमी बेहतरीन डिश तैयार करता है, लेकिन जिस प्लेट में भेजता है वो प्लेट गंदी है, आलूदा है। जिस ट्रे में रख के पेश करता है वो ट्रे धब्बेदार है। इसके बरखलाफ मामूली सी डिश तैयार करता है, लेकिन साफ सुथरी प्लेट में, साफ सुथरी ट्रे में पेश करता है, तो कौन सी डिश कबूल की जाएगी? किसको लोग हाथ बढ़ा के लेंगे? उसको लेंगे जो खुशबूदार है लेकिन निहायत गंदी ट्रे में रखी हुई है, निहायत धब्बेदार प्लेट में रखी हुई है, या उसको लेंगे जो मामूली से लेकिन साफ सुथरी ट्रे में रखी हुई है? जो साफ सुथरी ट्रे में उसको ले लेंगे और जो गंदी उसको। तो हम जब अली की खिदमत में पेश कर रहे हैं तो जिन हाथों से पेश करें वो हाथ तो पाक होना चाहिए। जिस पैसे से ये ग़िज़ा तैयार करें वो पैसे तो हलाल होना चाहिए। जिस घर पे पेश करें वो घर साफ होना चाहिए। आया हम इन नजर और न्यास करके अहले बैत को अपने घर में दावत देना चाहते, नहीं देना चाहते? अगर हम दावत देना चाहते तो हमारे घरों को कैसा होना चाहिए? अहले बैत घर की दीवारें नहीं देखते, जमीन पर लगे हुए ग्रेनाइट के पत्थर नहीं देखते, हाल में बिछे हुए कालीन, गना कीमत कालीन नहीं देखते, दीवारों में लगे हुए इंपोर्टेड सोफे नहीं देखते। देखते ही आने वाला, ये बुलाने वाला नीयत का कितना पाक है, अमल का कितना अच्छा है, अखलाक का कितना अच्छा है। आया ये जो दावत कर रहा है ये दावत अपनी शोहरत के लिए,
अपने नाम के लिए या मेरी खातिर लोगों को खिला रहा हूं? एक लुक़मा जो अली के नाम पर निकल जाए और मौला की बारगाह में कबूल हो जाए, वो हजारों दावतों से बेहतर है जो मौला की बारगाह में कबूलियत का शरफ हासिल न कर सके। तो अगर हम चाहते हैं इन दिनों हमारे मौला खुश हो जाएं, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारी आदतें बेहतर होना चाहिए। और अगर हम मौला को खुश करना चाहते हैं तो ये बात मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं और ये बात मैंने कल फिर कही, आपसे भी कह रहा हूं, और जहां तक ये बात पहुंचे, अगर हम किसी की जश्न विलादत मनाएं, अगर हम किसी का जश्न विलादत मनाएं और सारा एहतमाम घर में करें, और जिसकी बर्थडे पार्टी है वो दरवाजे पर आए, दूर से एक नजर डाले और कहीं यहां का माहौल सही नहीं है, यहां चीजें दुरुस्त नहीं है, यहां लोग सही नहीं है, वो वापस चले जाए, तो ये बर्थडे पार्टी कैसी होगी? ये विलादत का जश्न कैसा मनाया जाएगा? हम जिसकी विलादत का जश्न मनाए वो आया, उसने देखा, नजर डाली, का माहौल अच्छा नहीं है, लोग दुरुस्त नहीं है, और वापस चला जाए, तो ये अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा? इसके बनिस्बत एक शख्स ने घर बहुत ज्यादा नहीं सजाया है, सादा सादा घर रखा है, सादे सादे लोगों को बुलाया है, लेकिन उस घर में कोई ऐसी बात नहीं है जो साहिब जश्न के मिजाज के खिलाफ हो। तो साहिब जश्न कहां जाएंगे? उस सजी हुई जगहों के ऊपर जहां पर उनके मिजाज के खिलाफ काम हो रहा है, या उस सीधी सादी जगहों पर जहां उनके मिजाज के मुताबिक काम हो रहा, कहां जाएंगे? आज विलादत के मौके के ऊपर हमें कसीदा पढ़ने की इजाजत है, लेकिन इस कसीदे में उन चीजों को शामिल करना, मौला को नाराज करना जो मौला को पसंद नहीं है। हमारे कसीदे में क्या कमी है जो हम दूसरों की अदाएं लेकर के इसको खराब करें? मैं सिर्फ जुमला हंस करके ज्यादा नहीं कर जाता। इस विलायत के शहद को गुनाहों के सिरके से खराब मत कीजिए। ये जो विलायत अहले बैत की शीरीनी है, जो मद्दाही अहले बैत की पाकीज़गी है, इस मद्दाही अहले बैत की पाकीज़गी की शीरीनी को, इसके शहद को गुनाहों के सिरके से खराब मत कीजिए। ऐसे का, और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश आपसे है, वो तमाम लोग जो अपने अंदाज में उन चीजों को शामिल करते हैं जिसमें इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है, आप इनकी चीजों को सुनना छोड़ दें, मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप सुन करके मार्केटिंग बढ़ाते हैं। जितना सुनते हैं उतनी मार्केटिंग बढ़ती है, और जब मार्केटिंग बढ़ती है तो उतना रेट बढ़ता है। आप डिसलाइक करना शुरू कर दीजिए, मार्केटिंग कम हो जाएगी, खुद ब खुद सब रास्ते पर आ जाएंगे। इस्लाम ने कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन म्यूजिक की शक्ल में कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। दुआ पढ़ने की ताकीद है, लेकिन ढोल बाजे के साथ दुआ पढ़ने की ताकीद नहीं है। कुरान पढ़े तो अरबी लहजे में पढ़े, म्यूजिक के साथ नहीं। ग़िना के साथ कुरान पढ़ना भी हराम है। हमें इन बारीकियों को गौर से देखना चाहिए। अली की विलायत अहम है, लेकिन यह विलायत हराम चीजों को जायज करने का रास्ता नहीं है। हराम हराम है तो हराम रहेगा।
गिना हराम है तो हराम है, ढोल बाजे हराम है तो हराम है, चाहे वो शादियों बजाए या कुरान की तिलावत के साथ बजाए जाए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, या अली शियतों का हुमुल फाइजून, फख्र करें अपनी किस्मत पर, नाज करें अपनी तकदीर पर, शुक्र का सजदा करें अल्लाह ने क्या अज़मत दी है। और ये अली शियतों का हुमुल फाइजून, ये अली तुम्हारे शिया फाइज है, यौमुल क़यामह मैदान क़यामत में तुम्हारे शिया कामयाब है। फमन अखाना वाहिदन मिनहुम फ़क़द अहानक, जिसने तुम्हारे किसी एक शिया की तौहीन की उसने तुम्हारी तौहीन की, यानी जिसने तुम्हारे किसी शिया की तौहीन की उसने तुम्हारी तौहीन की है। वमन अहानका फ़क़द अहाननी, और या अली जिसने तुम्हारी तौहीन की उसने मेरी तौहीन की है। वमन अहानही वमन हाननी अदखलहुल्लाहु नार जहन्नम खालिद, और जिसने मेरी तौहीन की खुदा उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में रखेगा। हम अपनी जबान से किसको गाली दे रहे हैं? ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा माल लिया, सब कुछ सही, लेकिन क्या ये अली का चाहने वाला नहीं है? क्या इसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है? क्या मेरी दुश्मनी ज्यादा इज्जत रखती है अली की मोहब्बत? आप देखें अली की विलायत कहां तक पहुंचा देती है, और कैसे कैसे लोग होते अली को चाहने वाले। मरहूम नूरी रहमा ने यह किस्सा लिखा है अली के चाहने वाले का, कि अली का चाहने वाला कैसा होता है। यह शख्स अपने जमाने में अपने मोहल्ले का बंबई की इस्लाह में भाई था। लोग इसकी आदतों से डरते थे, खौफ। इसके दिल चाहा किसी खानदान की लड़की से शादी करने के लिए, खानदान वाले तैयार नहीं थे लड़की देने के लिए, जानते थे भाई है, न मालूम क्या क्या करके गुजरा है। इनके पास गया, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने टाल दिया, लेकिन आखिरकार लड़की खबर लड़की ने अब इसके किससे शादी हो, उसने अपने चचाजाद भाई से शादी कर ली, और यह खबर किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, उसने किसी को नहीं बताया। अपने चचाजाद भाई से शादी कर ली और हामिला हो गई। इस भाई ने भी जोर लगाया, खानदान वाले नहीं इनकार कर पाए, उससे शादी हो गई। अली की विलायत देखें, भाई है लेकिन अली को कितना चाहता है। अली यहां नजर आते हैं, कहता है जब वो शब उरूसी उसके कमरे में गया, मुद्दतों मेहनत की, मशक्कत की, जहमत की, तब कहीं जाके लड़की से निकाह हुआ। लड़की के पास गया, लड़की इनका मेरा एक सवाल है, तुम अली को चाहते हो नहीं चाहते? कितना चाहते हो? का सब कुछ मैं अली। क्या क्या कहते, जो मांगो मैं अली के नाम पर देने के लिए तैयार हूं। क्या देखो मेरा किस्सा ये है, मेरी आबरू इस वक्त तुम्हारे हाथ में है, मैंने तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, मैंने अपने चचा भाई शादी कर लिया, और ये बच्चा मेरे पेट में उसका है। अली के नाम, जैसे ही उसने अली का नाम लिया, कहते वो शख्स बिस्तर से उतर आया,
कि मैं अली के नाम पर तुम्हें अजियत, आज की बात से मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। खुदा ने इस शख्स को इस विलायत की बिना पर वली का दर्जा दिया। इसे कहते अली की मोहब्बत। क्या और होता उसको झूठा कुछ नहीं, अली का नाम है, मैं तेरी आबरू जिंदगी भर रखूंगा। अली की विलायत। कहता जो इसमें क्या किया, इसे अपने एक अली के चाहने वालों की इज्जत रखी। फरमाते जो अली की तौहीन करेगा उसने मेरी तौहीन की है, और मेरी तौहीन करने वाला हमेशा जहन्नम में जाएगा। या अली अंत मिन्नी, अली तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूं। रूह का मिन रूही, वह तुम्हारी रूह मेरी रूह, तुम्हारी तीनत मेरी तीनत। शियते का खुलक मिन, तुम्हारे शिया हमारे शिया हमारी फाजिल तीनत से पैदा किए गए हैं। फमन अहब्बहुम फक़द अहब्बना, जो शियों से मोहब्बत के उसने हमसे मोहब्बत की है। वमन अबग़दहुम, जो उनसे नफरत के उसने हमसे नफरत की है। वमन आदाहुम, जो इन शियों को दुश्मन रखे उसने हमसे दुश्मनी की है। वमन वद्दहुम, जो उससे मोहब्बत के उसने हमसे मोहब्बत वैरात की है। या अली इन नशियत का मग़फ़ूर लहू, तुम्हारे तमाम शियों के गुनाह खुदा ने बख्श दी है, जो तमाम अयूब पर पर्दा डाल दिया। या अली मैं क़यामत के दिन तुम्हारे शियों की शिफात करूंगा। जब मैं मकाम महमूद उठाया जाऊंगा तो अपने शियों को इस बात की बशारत दे दो। या अली तुम्हारे शिया अल्लाह के शिया है, तुम्हारे दो मदद करने वाले अल्लाह के अंसार हैं, तुम्हारे औलिया अल्लाह के वली हैं, तुम्हारा गरोह अल्लाह का गरोह है। या अली सादा मन तवल्लाक, या अली जिसने तुम्हारी विलायत कबूल की वो कामयाब हो गया। वह शक़या मन आदाक, जिसने तुम्हारी दुश्मनी रखी वो बदबख्त हो गया। या अली फिल जन्नत कंजुम, अली जन्नत में खजाने हैं जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। ये किसकी फजीलत है कि आज कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम रजब में अपने किसी बिरादर को गाली न दें। सिर्फ इस बिना पर गुस्सा चढ़ रहा है, जबान पर गाली आ चुकी है, आंखें सुर्ख हो चुकी है, बहुत बदतमीजी की है, लेकिन कहिए अली आपका महीना है, यह आपका चाहने वाला है, मैं आपकी खातिर अपने गुस्से को रोक लेता हूं, मैं आपकी खातिर जबान को कंट्रोल कर लेता हूं। जो ये काम करेगा वो अली की खुशी का सबब बनेगा। कोशिश करें हम अपनी जिंदगी में लोगों का एहतराम करें, लोगों की इज्जत करें और अली के चाहने वालों के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल आलमीन, वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी है, छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि ये साल एजुकेशन का ख़राब हो रहा है, आप अपने जवानों को कुछ न कुछ मसरूफ़ रखें इल्मी दुनिया में। कोई ना कोई इनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपके मोहल्ले में आप रखिए, किसी न किसी तरह से इनको एजुकेशन से वाबस्ता रखिए। ऐसा ना हो साल भर के बाद लड़के स्कूल खुलने के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार ना हो। जितना हमारा
फिजिकली नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारा एजुकेशनली नुकसान है। दुकान का नुकसान हम बेच के पूरा कर सकते हैं, लेकिन साल वक्त का नुकसान हम साल भर के बाद पूरा नहीं कर सकते। तो गर्चे इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हमारे बच्चे पास हो जाएंगे, तो पास कर देना गवर्नमेंट का काम है, बच्चों में सलाहियत पैदा करना हमारा काम है। हम अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में, महफिलों में कुछ ऐसा सिलसिला लगाएं कि ये बच्चे जो साल भर स्कूल नहीं गए हैं उनकी कुछ ऐसी कोचिंग कराएं, कुछ ऐसा काम कराएं ताकि उनका सिलेबस, उनका ज़हन उनके ज़हन याद रहे, ताकि अगर वो कल प्रमोट होकर के 9 से 10 में जाएं, 10 से 11 में जाएं तो सलाहियतों के साथ जाएं, खाली जहन मत जाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ये बात जहाँ तक पहुँच रही, कोशिश करें कि इन दिनों में हमारे बच्चों की तालीम हो जाए, तरबियत हो जाए और हमारे बच्चे सलाहियतों के एतबार से ऊपर आए, खाली सनतें लेके ऊपर ना आए। उम्मीद है कि सारे लोग इस पर तवज्जो देंगे और एक नया समाज कायम करेंगे और अपने बच्चों के एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यदुल वसीय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना फ़ातिमा अज़-ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नत व इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अइम्मतुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ी जवाद अइम्मतुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद अल हादी अन नक़ी वल हसन इब्न अली अज़्ज़की अस्करी इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना साहिबिल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या हुज्जत इब्न अल हसन अल क़ाइमिल मुंतज़रिल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार इमामत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, अराफत बला से हमारे इमाम की हिफाज़त फरमा, खतरा के रंज व गम अलम को वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार इस बला को जल्द दुनिया वालों से रुख़सत फरमा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात के बला से शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान हमसे राज़ी खुशूस फरमा। परवरदिगार वो तमाम लोग जो बीमार उनको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम की सलामती के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, बला को दूर होने के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू। 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू।